सो हेलो एवरीवन। सो अगेन आपका स्वागत है। सो लास्ट वीडियो में हमने रोल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और इस वाले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं उसको ही कंटिन्यू करेंगे, रोल्स लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जो इसकी इक्वेशंस आई थी उसको यूज़ करके हम कैसे बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट और जो लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है वोलेटाइल कंपोनेंट का और वेपर में कितना है, वो सब कैलकुलेशन करना इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है। और इसमें आज हम एक एग्जांपल भी करेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे हम जो इक्विलिब्रियम डेटा है वह निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में अपन ने ये वाली इक्वेशन देखी थी। ये अपनी इक्वेशन 4 वैलिड है बाइनरी मिक्सचर के लिए। इसमें अपने ए और बी कंपोनेंट थे, तो ये इक्वेशन अपने डिराइव करी थी। उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन है ये फर्स्ट जो इक्वेशन है वो अपन को हेल्प करेगी अपने लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है किसी भी कंपोनेंट का, ए और बी का, वो निकालने में हेल्प करेगी। और ये वाली जो इक्वेशन है ये हेल्प करेगी अपन को जो वेपर में कितना मोल फ्रैक्शन है इन दोनों कंपोनेंट में से, मतलब अगर बाइनरी सिस्टम है तो ए और बी का कितना कंपोजिशन है वेपर में, तो वो बताने के लिए ये हम इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है। और अपन को अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है और बबल पॉइंट फाइंड करना है या ड्यू पॉइंट फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है हमें सबसे पहले हमको पता करना होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है। तो गिवन टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमको वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट का फाइंड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वह है मोल फ्रैक्शन, या फिर बोले कि अपन को टोटल प्रेशर गिवन होगा प्रॉब्लम में, और उस पर्टिकुलर टोटल प्रेशर पे हमको जो लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे, क्योंकि अपन ने फर्स्ट स्टेप से अपन ने दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर निकाल लिए थे और अपन को टोटल प्रेशर पता होगा तो हम अपन जो लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है वह निकाल पाएंगे। तो दूसरा स्टेप हो गया ये अपना। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे वेपर फ्रैक्शन वाई स्टार की वैल्यू। ठीक है। अपन को उसमें ये पता होगा कि कितना आपका वेपर प्रेशर है और कितना टोटल प्रेशर है, तो आप और एक्स भी पता है आपको, तो आपको बस ये अपना वेरिएबल है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वाला स्टेप है निकालने के उसमें एक और इक्वेशन काम आएगी जिसका नाम है एंटोनी इक्वेशन। ठीक है। एंटोनी इक्वेशन मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ पहले मैं। तो आपकी जो एंटोनी इक्वेशन है वो कुछ एल एन पी जो भी है पी वी पी आई मान लेते हैं इक्वल टू ए माइनस बी बाय टी प्लस सी। सो दिस इज अवर एंटोनी इक्वेशन। और यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है, सो हियर जो आपका टेम्परेचर है वो आपका होगा डिग्री सेल्सियस में। ओके। और जो आपका प्रेशर है पी आई वी वो आपका mmHg में होगा, mmHg में होगा। ठीक है। तो ए और बी और सी आपके कांस्टेंट्स हैं, वह आपको हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होंगे। लाइक अगर आपका साइक्लोपेंटेन है तो उसके लिए भी आपके ए और बी और सी अलग अलग आएंगे और वह एक्सपेरिमेंटली जनरेट हुए हैं और वह आपको कोई भी बुक होगी लाइक बीके दत्ता उनमें उसमें ही गिवन है, या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे कि क्या वैल्यूज है ए बी सी की, तो वह आपको वहाँ से मिल जाएगी। और इस इक्वेशन में पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, आप इसका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस कंपोनेंट का आप वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है।
तो अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे और इस प्रॉब्लम के थ्रू हम जो स्टेप हमने सीखे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपन जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो निकाल सकते हैं विथ डिफरेंट टेम्परेचर बाय वेरिंग टेम्परेचर। ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हमारे पास मैंने लिख दी है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये कहती है कि अपने पास एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें हमारा साइक्लोपेंटेन और बेंजीन है। ठीक है। तो अपन को उनका क्या फाइंड करना है, बबल पॉइंट फाइंड करना है, ड्यू पॉइंट फाइंड करना है और उसके रेस्पेक्ट में अपना इक्विलिब्रियम डेटा फाइंड करना है। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं और उसने क्या बोला है कि उसने कुछ दिया है हमको कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एओबी का वो गिवन है। मतलब साइक्लोपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 49.2 है और बेंजीन का 80 डिग्री सेल्सियस है और सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर है। सिस्टम में यहाँ पर लिख लेता हूँ सिस्टम कैसा होगा। सिस्टम आपका ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें इसको हीटिंग दे रहे हैं और इसके अंदर अपना ये ऐसे ढका हुआ है, ये अपना A+B है। ठीक है। हाँ, तो इसका जो प्रेशर है वो है 1 atm कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। हाँ, तो अपन को क्या फाइंड करना है, बबल पॉइंट फाइंड करना है, ड्यू पॉइंट फाइंड करना है और इक्विलिब्रियम डेटा फाइंड करना है। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे एक सोल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप जो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर कितना होगा और मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड कितना होगा, जो अपन ने इसी में अभी पिछले जो स्टेप सीखे थे उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप था क्या था, वो सबसे पहला जो स्टेप था वो था आपको वेपर प्रेशर फाइंड करना है ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे वेपर प्रेशर, फिर क्या फाइंड करने वाले थे, उसके बाद अपन फाइंड करने वाले थे मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड, फिर उसकी हेल्प से क्या फाइंड करने वाले थे अपन, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर। दैट वाज द 3 स्टेप। ओके, सो दैट इज ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने सोल्व करके रखा है वो एग्जांपल, ये वाला जो एग्जांपल है वो सोल्व करके रखा है। तो उसको सिंपली मैं यहाँ पर आपको फटाफट सोल्व करके दिखा दूंगा एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है। तो जो प्रेशर था वो आपका 1 atm था, तो 1 atm को अपन 760 mmHg में लिख सकते हैं कि इस पीटी क्योंकि ये जो आपका वेपर प्रेशर जो आएगा वह आपका mmHg में ही आएगा, जो इक्वेशन थी अपनी एंटोनी इक्वेशन। ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एज्यूम करना है कोई टेम्परेचर। हम जो टेम्परेचर है वो एज्यूम करते हैं कि इन दोनों के बीच में होगा कोई टेम्परेचर जहाँ पर ये मतलब इसका टेम्परेचर पहुंचेगा कहीं पर, मतलब इसको हीटिंग कर रहे हैं। तो मान लेते हैं लेट से आप इसको 70 डिग्री हीट कर लेते हो। ठीक है। तो इसको 70 डिग्री हीट करते हो। ठीक है, मतलब उसको ऐसे हीटिंग दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर 70 डिग्री पहुंच गया एट कांस्टेंट प्रेशर 1 atm। ठीक है। तो 70 डिग्री अपन माना, तो इसके रेस्पेक्ट में हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि कितना वेपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है। तो निकालते हैं बोथ कंपोनेंट का। तो आपकी जो एंटोनी इक्वेशन थी वो क्या थी, एंटोनी इक्वेशन ln Pa अपन ए कंपोनेंट निकाल, मतलब जो अपना साइक्लोपेंटेन है उसके लिए निकाल रहे हैं। तो ln Pa A माइनस B बाय T प्लस C, तो ये इक्वेशन थी अपनी। ठीक है। और इसमें A B और C वो कांस्टेंट है अपने,
और टेम्परेचर अपन को टेम्परेचर क्या अपना, टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस अपना है ही, टेम्परेचर अपना 70 डिग्री सेल्सियस पता, 70 डिग्री सेल्सियस पता है अपन को, ठीक है। तो ए बी और सी आपको नहीं पता होंगे यहाँ पर। ए बी और सी तीनों आपके कांस्टेंट हैं, वो आपको मिल जाएंगे, नेट से ढूंढो तो मिल जाएंगे। तो मैं जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, उनको मिटाता हूँ पहले यहाँ से, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो उसको पॉज करके एक बार लिख लेना, ठीक है। मैं रिमूव कर देता हूँ उसको यहाँ से। ओके, सो हमने ये रिमूव कर दिया है यहाँ पर, मैंने ये रिमूव यहाँ पर भी, चलो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो जो एक अपना जो साइक्लोपेंटेन है उसके लिए जो कॉन्स्टेंट्स हैं, VLE कांस्टेंट बोलते हैं उनको। साइक्लोपेंटेन के लिए जो है ए है उसका कुछ मैंने लिख रखा है 15.8602, आपका उसका बी जो है वो है 2589.2 और सी आपका है 231.36, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोपेंटेन के लिए हो गया, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन के लिए अपन निकालते हैं उसका वेपर प्रेशर, इसको मैं सॉरी लिखते हैं PV। सो ln PAV फॉर साइक्लोपेंटेन इक्वल टू आपका ए क्या है इसमें, ए आपका है 15.8602 माइनस बी आपका क्या है 2589.2 अपॉन आपका सी कितना है, सी आपका है 231.36 प्लस जो आपका टेम्परेचर है वो चाहिए, टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर आएगा तो मीन्स 70, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ साइक्लोपेंटेन जो आएगा 1434 mmHg निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो कि क्या समझ में नहीं आया, ये कैसे आया होगा। ये अपन ने ये तो सॉल्व हो गया वो न्यूमेरिकली, तो ln है तो क्या होगा कि ये इसको से यहाँ भेजते हैं ना, तो ये आपका log e होता है, log e होता है। तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यू आई होगी ना, मान लेते हैं 5 आई, ये 5 नंबर आ गया इसको कैलकुलेट करके, मतलब एज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ये log e होगा, log e इज इक्वल टू 5, मतलब ln को सॉरी log e PAV होता है, मतलब जैसे ये ऐसा लिखता है, ये नेचुरल log है, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, और इसकी जो बेस में होता है वो e होता है, एक्सपोनेंट होता है। और यहाँ पर अगर 5 आया है तो अगर log को यहाँ से हटाना है हमको, log को रिमूव करना है, तो ये यहाँ पहुँच के इसको पावर में ले लेगा, तो क्या हो जाएगा PAV जो आपका होगा वो होगा e की पावर 5 में होगा, ठीक है। तो e की पावर में 5 में होगा, तो ये आपको सोल्व करना होगा। e की जो वैल्यू होती है वो कुछ 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो आप देख लेना, उसको सोल्व करते हैं तो कुछ वैल्यू आएगी जो कि ऐसे कुछ निकल के आ जाएगी, मतलब ये नंबर आ जाएगा निकल के। तो उसको सोल्व करने का तरीका ये वाला है, मैंने आपको बता दिया कि ln को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये आ गया, मतलब साइक्लोपेंटेन का आपका वेपर प्रेशर आ गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे किसका वेपर प्रेशर, अब हम निकालेंगे बेंजीन का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो उसके लिए आपको कांस्टेंट चाहिए होंगे, तो बेंजीन के भी आपको कांस्टेंट चाहिए होंगे। बेंजीन के आपके जो वेली कांस्टेंट्स हैं वो क्या है, ए कितना है उसका, बी कितना है, सी कितना है। तो आपका बेंजीन का जो ए है वो है 15.9
037 और बी है आपका 2789.01 और सी आपका है 220.79। ठीक है, तो सेम में से लगाएंगे हम एल एन पी बी, आपका बी कंपोनेंट है ना ये बेंजीन, तो एल एन पी बी बी इज इक्वल टू ए माइनस बी बाय टी प्लस सी। आपको टी पता है, सी पता है, बी पता है। टी क्या होगा, टी 70 होगा, 70 भी किया था ना इसको, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो ए आपका कितना है 15.9037 प्लस बी कितना है आपका 2789.01 अपॉन 220.79 प्लस टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है आपका। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका पी बी वी जो आता है वो आता है आपका कितना आता है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहाँ पर, वो आता है आपका 551 mmHg। तो ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट स्टेप क्या था, आपको फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ए और बी जो भी आपके बाइनरी सिस्टम है। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप था आपका कि आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। ठीक है, तो आपको ये पता है, ये मैं रिमूव कर रहा सब कुछ यहाँ पे, आपने लिख लिया होगा, मैंने मान लिया है, नहीं लिखा तो प्लीज वीडियो को पीछे करके पॉज करके लिख लेने का। ओके, तो मैं आपको ये सब बिठा रहा हूँ। अपना फर्स्ट स्टेप हो गया ना कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या था अपना, स्टेप 2। सेकेंड स्टेप था अपना जो कि आपको फाइंड करना था, फाइंड एक्स। वो कैसे निकलेगा आपका, वो अपनी जो इक्वेशन थी जो अपन ने रोल्स में पढ़ी थी, PT इक्वल टू टोटल प्रेशर इक्वल टू एक्स इंटू पी ए वी प्लस 1 माइनस एक्स पी बी। क्या आपको PA पता है? हाँ पता है, निकाला था आपने जैसे भी। PB पता है, मैं लिख पाऊंगा PA कितना आपका, PA भी था आपका कितना था 1434 और PB कितना था अपना 551 mmHg में से पूछा, और अपन ने PT भी mmHg में निकाला था, उसको 180 को कन्वर्ट किया था mmHg में, 760 mmHg था वो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x मिल जाएगा जो कि हमको फाइंड करना है स्टेप 2 में। ठीक है, PT कितना अपना 760 mmHg, x पता नहीं अपना वेरिएबल है, मल्टीप्लाई विद 1434 P भी पता तुमको, प्लस 1 माइनस एक्स, पी भी कितना है अपना 551। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो x आएगा वो आएगा 0.237। ठीक है, तो ये आपका है किसका, लिक्विड कंपोजिशन ऑफ A in the mixture। परफेक्ट, तो यहाँ पे अपन ने सोल्व कर लिया, अपना स्टेप 2 हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 में क्या था कि अपन को निकालना था कि वेपर में कितना मोल फ्रैक्शन है साइक्लोपेंटेन, मतलब मोल वोलेटाइल कंपोनेंट का। ठीक है, तो वो निकालने का हमने बताया था फॉर्मूला, सिंपली y स्टार इक्वल टू x p a v मतलब वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास PT पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है, PA भी पड़ा हुआ है, तो डालो इक्वेशन में और सॉल्व कर लो। तो आपका जो y स्टार कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसमें x का क्या आया था 0.237 इंटू PA भी पता था हमको 1434 अपॉन PT अपना 760 mmHg है। ठीक है, यहाँ पर mmHg होगा, यहाँ पर mmHg होगा
ये सही है, कैंसिल हो गई, यूनिट कैंसिल हो गई ना इसकी। तो आपका ये मोल फ्रैक्शन में आएगा, जो कि आएगा 0.447। आपकी कैलकुलेशन आप कर लोगे, कैलकुलेशन मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन इन द वेपर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर अब ये फाइनल जो कंक्लूजन में लिख लेता हूँ यहाँ पर। जो फाइनल कंक्लूजन जो आता है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सो जो अपना x आया था वो कितना आया था अपना 0.237। y स्टार जो आया था वो आया था अपना 0.447। सो ये जो है दोनों चीजें, दोनों मतलब कितना आपका साइक्लोपेंटेन का फ्रैक्शन आपका लिक्विड में है और कितना वेपर में है, ये आपका आया है 8 टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या हुआ कि जो अपन ने 70 डिग्री सेल्सियस अज्यूम किया था वही अपना बबल पॉइंट है और ड्यू पॉइंट है। ये अपना बबल पॉइंट है और ड्यू पॉइंट है, ठीक है। और इस बबल पॉइंट पे जो आपका मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में वह ये होगा, और आपका जो ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट पे आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा ये इतना होगा, ठीक है। तो आप अगर फिर जो आपकी टेम्परेचर रेंज थी, मैं आपको आप लिखा रहा हूँ, जो आपकी टेम्परेचर रेंज क्या होगी, जो दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह आपकी टेम्परेचर रेंज होगी। उस टेम्परेचर रेंज के बीच में अगर आप कोई भी टेम्परेचर प्लॉट करते हो, मतलब टेम्परेचर यूज करते हो और उसके रेस्पेक्ट में अपन एक्स और वाई निकालते हैं, वह डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, ठीक है। लाइक जो कि टेम्परेचर क्या था अपना 49.2 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो गया बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका साइक्लोपेंटेन। तो इस बीच में कोई भी टेम्परेचर हम कंसिडर करें और उस लाइक मान लेते हैं 50 कंसिडर कर लेते हैं, 52 कंसिडर कर लेते हैं, 53 कर लेते हैं, तो ऐसे कोई भी टेम्परेचर कंसिडर करेंगे तो आपको डिफरेंट एक्स और वाई स्टार मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे कुछ वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, तो मैं आपको वह यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। सो टेम्परेचर एक्स और वाई स्टार, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लिख रखी है, मैं आपको मतलब मैंने कैलकुलेट करके रखी है, मैंने ये एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट की है, आप भी एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं कैलकुलेशन उसकी, ठीक है। तो लाइक 49.2 पे मैं निकालूंगा, तो ये आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कम्प्लीटली आपका लिक्विड में होगा और ये वेपर में होगा, ठीक है। और 56 पे जाओगे तो आपको मिलेगा कि 0.69 होएगा ये एक्स की वैल्यू, और वाई स्टार की वैल्यू आएगी 0.86 आएगी, और ये 60 पे क्या आएगा, 60 पे आपकी आएगी 0.54 और 0.76, मान ले 68 पे 0.29 और 0.51, 74 पे 0.13 और 0.28 वाई स्टार, 80 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे दोनों आपके वेपर में होंगे। कोई भी आपका लिक्विड सॉरी मैंने उल्टा कर देगा, यहाँ पर आपका आएगा 1, यहाँ आएगा 0, ठीक है। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे आपके कंप्लीटली वेपराइज हो जाएंगे, और 49 डिग्री सेल्सियस पे 49.2 डिग्री सेल्सियस पे आपका वेपर में कुछ भी नहीं होगा, ओनली आपका लिक्विड में होगा 100%, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आप इसको आप प्लॉट करते हो, जो अपना TXY कर्व था, TXY कर्व,
तो वो टी एक्स वाई कर्व कैसे दिखेगा आपका, उसको अपलोड कर सकते हो। कुछ अपना टी एक्स वाई कर्व जो हमने डिस्कस किया था पहले वाली वीडियोस में, तो ये टी एक्स वाई कर्व आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये वाला आपका बबल पॉइंट कर्व हो जाएगा और ये वाला आपका ड्यू पॉइंट कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये टी बी मान लेते हैं, टी बी है और ये टी है, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो वैल्यू ये है आपका बबल पॉइंट कर्व है, तो ये आपकी एक्स की वैल्यूज होगी यहाँ पर लगेगी, जो कि मैंने निकाली थी ना अपने 56 पे 56 डिग्री सेल्सियस पे आपकी यहाँ पे 0.6 आना जाएगी, तो 56 डिग्री पे आपकी 0.6 आना जाएगी। उसके रेस्पेक्ट में आपका जो वाई स्टार होगा उसकी वैल्यू कुछ 0.86 आ रही थी। 56 डिग्री ये आपकी कितनी आ रही थी, ये आपकी आ रही थी 0.69, ये आपकी 0.86 आएगी वाई स्टार की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू एक्स वाई वैल्यू निकाल के अपन इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं उस इशू को जो भी आपको फेस हो रहा है उसको सॉल्व करने में हेल्प करूँगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।